अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़हीर अहमद है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने आईटीबी के बारे में बात की थी, तो आज हम बात करेंगे पंच लिस्ट के बारे में। तो दोस्तों, पंच लिस्ट जो है, अगर कोई भी काम किया जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद उसकी इंस्पेक्शन की जाती है। तो जो काम एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट या एज़ पर ड्राइंग एज़ पर रिक्वायरमेंट नहीं होता, तो उसको एक लिस्ट में जो है लिख दिया जाता है, जिसको पंच लिस्ट कहा जाता है। मैंने एक नेट से भी एक डेफिनेशन पंच लिस्ट की डाली हुई, आप इसको भी पढ़ के ना आराम से समझ सकते हैं कि अब पंच लिस्ट इज़ अ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर ड्यूरिंग द की माइलस्टोन और नियर द एंड ऑफ द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। लिस्टेड वर्क नॉट कन्फर्मिंग टू द contract specification that is general contractor must complete prior to the final payment or handover। आप मतलब इसको आसान लफ्ज़ों में यही कह सकते हैं कि आपने किसी को कोई काम करने के लिए दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक ठेकेदार को या किसी को काम दिया कि मुझे ये दरवाज़ा लगा के दो। ओके, वो दरवाज़ा लगा देता है और आपसे कहते हैं काम हो गया है। आप जाते हो, देखते हो, आप देखते हो तो उसके अंदर जो है उसने लॉक नहीं लगाया। तो वो जो लॉक नहीं लगाया तो आप लिख दोगे। अगर देखेंगे आपने दरवाजे के ऊपर पेंट नहीं किया, तो वो भी आप पेपर में लिख देंगे कि पेंट नहीं हुआ। और क्या लिखेंगे? लॉक इंस्टॉल नहीं किया हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पंच लिस्ट के अंदर होंगी, जो कि होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। ये तो होगी उसकी जनरल डेफिनेशन। अब हम जो है बात करेंगे कि कौन कौन सी जो है हमारे पास पंच लिस्ट हो सकती है, जिसको अब हम देखेंगे वन बाय वन। मिसाल के तौर पर, अभी अगर एक आदमी गया है, ये एक कैबिनेट है, मैं जो फ़ोटो आपको अभी दिखाऊंगा, फायर होज कैबिनेट है। वो बंदा इसकी इंस्पेक्शन करने गया, चेक किया कि ये इंस्टॉल है कि नहीं। और अगर वो देखता है कि ये आपको नज़र आ रहा होगा एक जो है सिलेंडर, फायर सिलेंडर CO2 या कोई भी होगा उसमें, तो DCP भी हो सकता है, कुछ भी। तो अगर देखता है कि ड्राइंग में वो एक सिलेंडर शो कर रहा है, लेकिन साइड पे अगर वो देखता है तो ये सिलेंडर अगर नहीं है, तो वो क्या करेगा? पंच लिस्ट के अंदर लिख देगा कि CO2 सिलेंडर या फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो टू बी प्रोवाइडेड एज पर ड्राइंग लिख देगा। या अगर उसको ये होज नज़र नहीं आता, या उसको ये जो भी इसके अंदर मटेरियल कोई एक्स, यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा है फ़ोटो के अंदर एक्स नहीं है, तो वो लिख देगा कि भाई इसका जो है एक्स मिसिंग है, तो टू बी प्रोवाइडेड। अगर ये उसका गेट नहीं अच्छे से खुल रहा या बंद हो रहा, वो देखेगा इंस्पेक्टर। अगर दरवाज़ा सही से बंद हो रहा है, ओके। अगर नहीं हो रहा होगा तो वो भी लिख देगा कि डोर इस मीन लिख देगा कि डोर प्रॉपरली जो है क्लोज नहीं हो रहा। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर काउंट हो जाएंगी। उसके बाद अभी हम बाकी चीज़ को देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी मैं आपको मिसाल के तौर पर कुछ दिखाता हूँ, जैसे कि एक और, अभी एक इंस्पेक्टर गया है और उसने पंच लिस्ट देखी, और उसने देखा कि ये पंप की, एक मोटर की इंस्पेक्शन करने गया। वो वाइब्रेशन चेक करता है। अगर वाइब्रेशन अलाउड है 2.5 या अलाउड है 3 पॉइंट समथिंग, अगर वो उससे ज़्यादा आ रही होगी तो लिख देगा कि जी पंप की वाइब्रेशन जो है वो जो रिक्वायर्ड है या मिनिमम टॉलरेंस है उससे ज़्यादा आ रही, लिख देगा। या अगर इसको ये मार्क, ये ड्राइंग के अंदर मार्क दिया हुआ है पंप के ऊपर, मोटर के ऊपर, और अगर साइड पर नहीं होगा तो वो इस पॉइंट को भी वो लिख देगा कि जो मार्क है वो हमारे पास साइट पे नहीं है, तो हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है। अभी हम जो है ना एक दो और एग्जांपल देखेंगे। मिसाल के तौर पर ये एक पंच लिस्ट है। अब देखें, साइट पे कोई काम हुआ और बंदा गया देखने, उसने देखा कि कोई पाइप लगा हुआ है, लेकिन उसके नीचे टेम्परेरी जो है वो स्कफ फोल्डिंग लगी हुई है। तो उसने लिख दिया कि स्कफ फोल्डिंग सपोर्ट टू बी रिमूव, क्योंकि वहाँ पे हमें जो ड्राइंग के अंदर सपोर्ट है पाइप के नीचे वो लगानी। तो इसका मतलब है कि उसने पंच लिख दिया कि ये चीज़ भाई रिमूव होनी चाहिए। अभी नेक्स्ट अगर कोई हम डिस्कस करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि परमानेंट की केस टैग टू बी प्रोवाइडेड, यानी कि कोई भी, आपको पता है वेल्व्स होते हैं साइड के ऊपर, वेल्व्स हैं, स्ट्रेनर हैं, हर एक का जो है ना एक की केस होता है, उसका मतलब नेम प्लेट होती है, वो भी लगानी होती है। तो उसने देखा साइड के ऊपर कि ये चीज़ नहीं लगी हुई, तो उसने उसको लिख दिया। अभी कोई एक और पंच हम देखते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे क्या पंच है कि टचअप पेंट टू बी डन। अभी अगर साइट पे जाता है, वो पाइप देखता है, पाइप के ऊपर जो है पेंट डैमेज है, तो वही पंच लिख देगा कि जो टचअप पेंट है वो कंप्लीट होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो एज़ पर जो है ना वो साइड नहीं है। अभी हम देखेंगे दूसरा कोई और पंच लिस्ट। अब ये कुछ पंचेज हैं एग्जांपल के तौर पर। अभी यहाँ पे एक बंदे ने लिखा हुआ है कि ऑल क्लैम्प्स ऑफ स्प्रिंग हैंगर सपोर्ट टू बी टाइटन, यानी उसने देखा कि एक सपोर्ट लगी हुई है, पाइप को हैंग कर रही है, लेकिन उसका जो हैंगर है वो टाइट नहीं है। ठीक है। तो उसने कह दिया कि जो हैंगर का जो क्लैंप है ना उसको टाइट होना चाहिए, उसने ये लिख दिया, उसने क्योंकि चेक किया साइड पे।
अभी उसने जाके देखा तो कुछ सपोर्ट्स जो है ना, पाइप के नीचे जो सपोर्ट्स हैं वो लगी हुई हैं, लेकिन उसकी गाइड वेल्डेड नहीं है। तो उसने वो भी लिख दिया कि फ़लाँ सपोर्ट नंबर, इसने ना सपोर्ट S13, इसका मतलब है कि उसने ड्राइंग से देखा कि सपोर्ट का नंबर ये है, तो उसने उसका सपोर्ट नंबर लिख दिया और लिख दिया कि भाई इसकी वेल्डिंग जो है वो पूरी हो जाएगी, करनी चाहिए। अभी कुछ और पंचेज हम देखेंगे। यहाँ पे सपोर्ट नॉट रेस्टिंग ऑन बीम, यानी एक सपोर्ट लगी हुई है और इसके नीचे बीम है। अभी वो सपोर्ट जो है वो एक बीम के ऊपर रेस्ट नहीं कर रही प्रॉपरली, उसके ऊपर बैठी नहीं हुई, तो वो उसने वो पंच लिख दिया। अब को एक दो और पंच देखेंगे। और जैसे कि कुछ और पंच हम देखेंगे, ये टेफलॉन शीट टू बी प्रोवाइडेड। अभी मेटल टू मेटल जो है कनेक्शन नॉर्मली जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होता, तो वहाँ पे टेफलॉन शीट होती है, एक मटेरियल होता है जो कि हम मेटल टू मेटल जो कांटेक्ट को ख़त्म करने के लिए हम टेफलॉन शीट रखते हैं। उसने देखा कि साइड पे ये नहीं है, तो उसने ये पंच डाल दिया कि भाई ये भी होना चाहिए। एक और है कि स्प्रिंग हैंगर सपोर्ट टू बी अलाइन एंड करेक्टेड एज पर ड्राइंग। उसने देखा कि एक स्प्रिंग हैंगर सपोर्ट जो है वो अलाइन नहीं है, स्ट्रेट नहीं है, सीधी नहीं है, एज पर ड्राइंग जिस तरह होना चाहिए, तो उसने उसका भी पंच डाल दिया कि भाई ये चीज़ जो है वो करेक्ट करनी चाहिए। तो ये इस तरह एक पंच लिस्ट बन जाती है। मतलब कोई भी आप काम किसी को देंगे, उस काम को कंप्लीट होने के बाद जब चेक किया जाएगा, जो जो चीज़ उसमें रहती होगी उसको एक लिस्ट बना दी जाएगी कि ये काम रहता है, और उस लिस्ट को हम कहते हैं, जो रिमेनिंग वर्क है उसको हम कह देते हैं जी पंच लिस्ट। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मिसाल के तौर मैं अभी आपको एक दिखाऊंगा। ये एक जो है एक साइड के ऊपर एक वाल्व है, हाँ, कोई वाल्व लगा हुआ है। अभी यहाँ पे एक बंदा नीचे खड़ा हो, जिसने चेक किया, उसने देखा कि उसका हाथ यहाँ पे नहीं पहुँच रहा, तो उसने देखा कि भाई यहाँ पे ना हमें कोई छोटा सा प्लेटफॉर्म चाहिए ताकि हम इस वाल्व को ऑपरेट कर सकें। तो वो उसने एक पंच लिख दिया कि एक्सेस टू बी प्रोवाइडेड फॉर दिस वाल्व। इस वाल्व का जो नंबर होगा वो उसने लिख दिया होगा और साथ में एरिया लिख दिया होगा। फॉर एग्जांपल कि जी ये कौन सी बिल्डिंग है, जी ये बिल्डिंग का नाम है, फॉर एग्जांपल केमिकल बिल्डिंग है, या कोई आपकी टरबाइन बिल्डिंग है। जो भी बिल्डिंग का नाम होगा, जो भी एरिया का नाम होगा, उस एरिया का भी नाम लिख देंगे कि भाई फ़लाँ जगह पे फ़लाँ वाल्व नंबर है और उसके लिए हमें एक्सेस चाहिए। ये कुछ एग्जांपल्स थी। एक और एग्जांपल हम देखते हैं पंच लिस्ट की फ़ोटोज़ के ज़रिए, ताकि कुछ क्लियर हो। अभी एक इंस्पेक्टर गया, ये कोई डक्ट है, ठीक है, उसके साथ ये अंदर मैन होल है अंदर जाने के लिए। अब उसने देखा कि मैन होल की हाइट जो है वो प्लेटफॉर्म से ऊंची है, तो उसने क्या कहा कि भी मैन होल पे एक्सेस जो है ना, हमें जाने के लिए एक और जो है ना एडिशनल प्लेटफॉर्म चाहिए। तो यहाँ पे एक छोटा सा प्लेटफॉर्म जो है बना दिया कि इसके ऊपर चढ़ के आप मैन होल के अंदर जा सकते हैं। तो ये कुछ पंच लिस्ट की जो है एग्जांपल मैंने दी थी, कि जिससे हमें कुछ समझ आ सकती है कि पंच लिस्ट क्या होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपकी पंच लिस्ट क्लियर नहीं होगी तो आपकी पेमेंट जो है वो रुक जाती हैं। जो ऑनर होगा, क्लाइंट होगा, वो आपको जो है ना उसकी पेमेंट क्लियर नहीं करेगा। जैसे कि मैंने स्टार्ट में एग्जांपल दी थी डोर की, कि अगर आप एक डोर बनवाते हैं किसी से, और वो आपको लॉक भी नहीं लगा के देता, उसका पेमेंट नहीं करके देता, तो आप उसको पेमेंट पूरी नहीं करेंगे। अगर आपने उसके साथ 5000 रुपीज़ कहा है कि इतने में मुझे ये डोर बना के दो, और वो आपका काम नहीं करा, तो एग्जैक्टली आप उसको 5000 नहीं देंगे, बल्कि उसको कुछ पेमेंट कम कर देंगे। तो ये है पंच लिस्ट की कोई एग्जांपल। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी, और सी यू नेक्स्ट।